हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होने वाला है भारत फॉर्ज, और दूसरा आपका होगा टाटा एलेक्सी, और थर्ड आपका होगा फैमिली मेम्बर के डिमांड पे धनी। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले भारत फॉर्ज के बारे में। अब जानते हो कि यार ये कंपनी क्या करती है। आपको इसका काम जो हर सेक्टर पे ही लगभग आपको जाता है। ऑटोमोटिव आपका हो गया, एनर्जी हो गया, डिफेंस आपका हो गया, और प्लस आपका रेलवे हो गया। लगभग आपको हर सेक्टर में ये अपना जो है आपका जो भी इनका हेल्प जो है वो सारा आपको हेल्प जाता है इन लगभग सारों सेक्टर में। ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको, तो ये तो आपको हो गया बेसिक चीज़। लेकिन अब हमसे यहाँ पे ये जानेंगे कि इसका आज के दिन आपका जो Q3 का जो आपको नंबर आना था, तो नंबर आपको आ चुका है। और हम सब यहाँ पे बेसिक से ठीक है एडवांस तक हम सब जाएंगे, और पूरे नंबर को हम सब यहाँ पे सही से जानेंगे। अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो यार देख लेते हैं कि नंबर पहले कैसा है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो सारे नंबर आपका होगा मिलियन फिगर में। आप जानते हो कि यहाँ पे एक मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमसे चेक करेंगे टोटल इनकम जो है वो क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो टोटल इनकम में आपका जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एक बेहतरीन ग्रोथ है, क्योंकि 24,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 33,000। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर पे, तो 31,000 से बढ़कर आपका 33,000, यानी कि सेल्स के मामले में जो है कंपनी आपका एक अच्छा नंबर यहाँ पे आपको दिखा रही है। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो मेन जो आपका नींव होता है ना, वो आपका होता है सेल्स। ठीक है, कोई भी कंपनी के यदि आपको सेल्स लगातार बढ़ रहा है, और चलो थोड़ा आपका प्रॉफिट थोड़ा कम भी आता है या आपको निगेटिव भी आता है ना, तो लोग थोड़ा यहाँ पे आपको हौसला रखते हैं कि चलो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस तो बढ़ रहा है ना। यदि आज जो कंपनी यदि अपने खर्च को कंट्रोल कर लेगी, तो उनका यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब सब यहाँ पे आप चेक करते हैं कि टोटल खर्च क्या देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि सेल्स से ज़्यादा यहाँ पे खर्च आपका हो गया है। तो देखो यहाँ पे 20,000 से जैसे आपको सेल्स पर आपको वैसे वैसे खर्च भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और क्वार्टरली जो है आपका ऐसे ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर भी जो है आपका सेल्स बढ़ा है, तो खर्च भी आपका बढ़ा है। वही यदि आप चेक करोगे यहाँ पे आपका प्रॉफिट फॉर द यहाँ पे आपका पीरियड, तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर जो है 4200 से जो घटकर आपका हो चुका है 787 मिलियन। ठीक है, और क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में आपको कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपका कम है, और वो भी प्रॉफिट जो है लगभग यहाँ पे 5 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे आपका जो कमी आते हुए दिखाई दे रहा है आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। यानी कि आपका ओवरऑल जो आपका नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग, अभी जब यहाँ पे मैंने बताया कि नंबर सही नहीं है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे कि यार कल क्या होगा कल नहीं होगा। एक आपने गौर किया होगा कि अभी जब फिलहाल में मार्केट कैसा चल रहा है कि जब सही आता है तो भी आपका उस तरह का गेन देखने को नहीं मिल रहा है, और जो नंबर खराब आ रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट आ रहा है। ये चीज़ आप जरूर फोकस कर रहे होगे, और आप कमेंट जरूर बताना कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या। देखो ऐसा होता है, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है, लेकिन जब किसी कंपनी का जब फंडामेंटल जब आपको धीरे धीरे आपको स्ट्रांग होता है ना, तो आज नहीं तो कल वो आपको एक ऊंचा ही आपको जाने वाला है। और ये आप जो है सही से समझ लेना, मार्केट में वही कंपनी टिकती है जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसका आपका लॉन्ग टर्म का बिजनेस जो है वो यहाँ पे ग्रोथेबल बिजनेस है। वही सब कंपनी यहाँ पे आपको जो है सस्टेन भी करती है। वरना कितनी कंपनी आई और कितनी कंपनी यहाँ पे जो मार्केट से आपको चली गई, और कितने लोगों का पैसा यहाँ पे जो है डुबा कर भी यहाँ पे चली गई। तो ये अब तो जानते हो ना, तो बस पेशेंस यहाँ पे अब रखो। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब आप जानते हो कि डिफेंस सेक्टर कितना आगे जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है। और ये तो मैंने बताया है कि आपको बहुत सारे सेक्टर में इनका काम है। आपका जो है ऑटोमोटिव में आपका है, प्लस आपका जो एनर्जी में है, प्लस आपका यहाँ पे एरोस्पेस आपका हो गया, डिफेंस सेक्टर में है, आपका रेलवे हो गया, प्लस यहाँ पे आपको प्लस आपका जो समुद्री, तो हर जगह पे इनका जो एक अच्छा खासा काम आपका फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो है टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके चलो। ठीक है, और कल जैसा होता है उसके बाद हम सब यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तो मार्केट किस तरह से इसे लेता है।
मार्केट को यदि लगता है कि चलो हाँ ठीक ठाक नंबर है, तो फिर आपको कुछ भी आपको उस तरह का गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मार्केट को लगता है कि नहीं, नंबर जो आपका जो हम सबको ऐसा लग रहा था कि नंबर ज़्यादा है, यदि हम नंबर ख़राब आया है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो कल हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, ताकि अभी के लिए आराम से आप होल्ड करके चलो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो टाटा एलेक्सी के बारे में बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है 10,000 के प्राइस पे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ आप जान लो कि जो कंपनी, जो मैंने अभी ये बताया है कि जो कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको, जिनका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथेबल बिजनेस है और जिसका लगातार सेल्स बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी मार्केट में आपको एक ऐसा टाइम भी आता है जब स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट आपका हो चुका है, करेक्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। देखो आप जानो, जब आपने बाय किया 10,000 पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लगा था उस समय कि 10,000 में अभी हम सब ने बाय किया और तुरंत ही लगभग यहाँ पे आपको चला जाएगा 11,000 12,000, तो हम सब प्रॉफिट जो लेकर आपको निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एक चीज़ समझना है कि जब आपको एक अच्छे स्टॉक में जब आपको पैसा लगाना है, तो आप उस समय बाई करो जो स्टॉक एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो बहुत शांत चल रहा है, ठीक है। जो शांत चल रहा है ना, उस पर आप जो एक लहर की तरह यहाँ पे आप बाई करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब आपको लहर, जब आपको एक ऊंचा, जब यहाँ पे आपको जब जाता है, उस समय एक हाई पॉइंट में लोग यहाँ पे बाई करते हैं, और उसके बाद तो जब लहर जब आपको ऊपर जाएगा तो फिर वो तो नीचे भी तो गिरेगा। और इसके कारण आपको ये चीज़ आपको समझना है कि कब बाई करना चाहिए, कब बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आपने बाई कर लिया एक हाई प्राइस में, लेकिन ये कोई जो है आपको, आपने कुछ गलती नहीं किया है। बहुत से लोग यहाँ पे बाई भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग आपको यही सोचते रहते हैं कि स्टॉक यहाँ पे अभी आपका 6,000 चला है, 6,500 चल रहा है, तो जब 6,000 रहेगा तब हमसे बाई करेंगे। जब इस स्टॉक का जब प्राइस जाएगा आपको 6,000 रहेगा, तो उस समय लोगों को लगेगा कि नहीं और थोड़ा कम आएगा तो हमसे बाई करेंगे। तो आपने बाई किया, वो एक सबसे बड़ा एक आपका यहाँ आपका एक फैसला था और सबसे अच्छा एक आपने फैसला भी लिया है। तो अब क्या करना चाहिए और ये स्टॉक कब तक आपका उस लेवल पे आपको आ सकता है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे नंबर देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो सेल्स जो है आपका यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और वही चेक करो आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो एक अच्छा ग्रोथ है। 635 करोड़ से जो आपका सेल जो था वो बढ़कर आपका हो चुका था 818 करोड़। तो आपको ये तो समझ में आपको आ ही रहा है कि यहाँ पे कितना अच्छा सेल्स में ग्रोथ है। और मैंने बोला भी है आपको हर वीडियो में कि सबसे मेन आपका होता है सेल्स। कंपनी का सेल्स जो है यहाँ पे लगातार बढ़ना चाहिए। जो कंपनी का सेल्स में यदि आपको जिस दिन कमी आ जाती है ना, उसके बाद से ही ज़्यादा प्रेशर बनता है। जैसे कि आप देख लो IEX में, ठीक है, नाम तो आपने सुना होगा ना IEX। तो IEX में क्या है कि इतना ज़्यादा जो अभी प्रेशर क्यों है, क्योंकि जो है सेल्स में आपको कमी आया, प्रॉफिट में थोड़ा कमी आ जाए या आपको थोड़ा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम भी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब यदि आपका सेल्स यदि आपको लगातार बढ़ रहा है ना, तो ये सारा पीछे आपका छूट जाता है। अब देखो इस कंपनी का प्रॉफिट देखोगे, जैसे सेल्स पर आपको वैसे ही यहाँ पे क्वार्टर प्रॉफिट आपका ग्रोथ आते हुए दिखाई दिया है। और आपका ईयर ऑन ईयर पे चेक करोगे तो 150 करोड़ से बढ़कर आपका 195 करोड़, नंबर शानदार है इस कंपनी का। अब बात जब आपको आता है इस कंपनी का फंडामेंटल का, और मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैंने फंडामेंटल क्यों जोड़ा है, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके बारे में सही से जानोगे। और जब जान लोगे तो आपको यहाँ पे पूरा जो डाउट क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, बस मुझे यहाँ पे पेशेंस आपको रखना है। अब देखो कैश फ्लो जो इस कंपनी का क्या है आपका 483। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये दोनों को यदि आपको ये दोनों को नहीं भी आता है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बोलूँगा कि मार्केट में इन दोनों का कोई महत्व ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये बस एक क्या है कि ये आपको एक कवर कर देता है कि जो लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे कवर करने के लिए यहाँ पे जोड़ा जाता है। यानी कि जैसे मान लो कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है उससे कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसे हमसे बोलते हैं कैश फ्रॉम आपका यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का है वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन मेन जो कंपनी के जो मैटर है ना, वो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी जैसे यहाँ पे समझो कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसे हम सभी बोलते हैं कैश फ्लो। और चेक करने का सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है ना 483 को जो है ना, ये नंबर जो है, ये नंबर देखो कि आपका ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट से जो है कितना कम है ज़्यादा है। तो देखो 550 है, यानी कि कैश फ्लो जो है यहाँ पे नेगेटिव है,
ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या सोचो, यहाँ पे कम है और लगभग 10% तक यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो यदि 10% कम है तो फिर चलेगा, लेकिन जो है ज़्यादा कम आपका नहीं होना चाहिए। ये नंबर आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर जो है आपका, नहीं जो मैंने बताया आपका 483 करोड़, ये नंबर आपका ज़्यादा होना चाहिए टोटल प्रॉफिट से, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और सबसे मेन जो है सबसे मेन जो आपका फंडामेंटल यही है, और मैंने ये बता दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं यदि होल्ड करके चलूँगा तो पैसा यहाँ पे मेरा बनेगा और आराम से पैसा बनेगा, ठीक है। अब बाकी शॉर्ट टर्म के लिए है तो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हो यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए, तो आपको क्या करना है कि पूरा पैसा एक बार में अभी नहीं लगाना है। यहाँ पे 20% लगाओ या 10% लगाओ, फिर जब गिरेगा 300 पॉइंट 400 पॉइंट फिर उसमें बाई करना, फिर जब गिरेगा फिर इसे बाई करना। ऐसे यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेना, ऐसा नहीं करना कि एक बार पूरा पैसा यहाँ पे लगा दो, नहीं, ये गलती कभी भी मत करो। और किसी भी स्टॉक में आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम उसके बैकअप में कम से कम 50% तो जरूर बैकअप में रखो। जब आप किसी स्टॉक में 10 रुपये लगा रहे हो तो 10 बैकअप में भी रखो कि जब स्टॉक का जब प्राइस आपको घटेगा तो हम सब उसको यहाँ पे एवरेज कर सके। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए है और 1 लाख यहाँ पे जो पूरे स्टॉक में यहाँ पे नहीं, जो आप जो यहाँ पे 10 स्टॉक में लगा दिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। बैकअप में यहाँ बैकअप में लेके चलोगे तो 5 स्टॉक में लगाओ और आप आधे पैसे को यहाँ पे बचा के रखो कि जब यहाँ पे घटेगा तो हम सब उसको एवरेज करेंगे। ये प्रोसेस जरूर फॉलो करना। आराम से यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा बना के जाओगे और बहुत से लोग यहाँ पे बोलोगे भी कि हाँ शेयर मार्केट में आओ, यहाँ पे पैसा बनता है। तो चलो, होप इसके बारे में आपका डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब जो लास्ट जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब बात करते हैं यहाँ पे धनी सर्विस के बारे में, जो एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में जो पहले कुछ बोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो है फंडामेंटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर ने यहाँ पे बाई किया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में चेक करोगे तो 83% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। और यदि मैक्स टू मैक्स चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 83 है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई पुरानी कंपनी तो है नहीं। और समझो यहाँ पे स्टॉक में बहुत से लोग यहाँ पे फोकस तब करते हैं जब स्टॉक जो है आपका ऊंचा जाता है, और मैंने बताया है आपको अभी, ठीक है, इसके पिछले टॉपिक में। और इसलिए लोग यहाँ पे आपको क्या होते हैं, यहाँ पे मात खा जाते हैं। और जब भी आप स्टॉक को बाई कर रहे हो तो कम से कम यार एक फंडामेंटल जरूर से देख लो। किसी भी स्टॉक में बाई कर रहे हो फंडामेंटल जरूर से देखो। बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियो है, किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उसमें एक बार सर्च करो, उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। बेसिक यदि आपको मालूम होगा किसी भी स्टॉक का तो आप यहाँ पे लॉस जो है वो कम से कम आपका लॉस होगा शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं कि कभी आपका यहाँ पे किसी भी स्टॉक में आप यहाँ पे कभी फंसोगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जिसमें भी आप फंसोगे भी ना तो वो भी स्टॉक एक अच्छा स्टॉक होगा जो कोई लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रॉफिट देख कर ही निकलेगा, ठीक है। तो देखो इसके जो आप पहले फंडामेंटल देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो ROC है, अब ROC यहाँ पे निगेटिव है, ROE यहाँ पे निगेटिव है। ROC क्या होता है? ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे कि कंपनी मान लो, ठीक है, अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है, ठीक है, यानी कि खुद का पैसा जब लगा रही है 100 रुपया कंपनी में, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि -7 रुपया है, -7% है, यानी कि 100 रुपया जो कंपनी लगा रही है तो उसको यहाँ पे मिल रहा है 93 रुपया। तो फिर यहाँ पे आपका सही नंबर आपको जो देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब ROE देखोगे वो भी यहाँ पे 15% का, और ये तो 15% आपको रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ही आपको निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का बस एक ही चीज़ आपको अच्छा है, और वो क्या है, इस कंपनी का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? बुक वैल्यू ऐसे समझो यहाँ पे, जैसे कि मान लो कंपनी डूब रही है या बर्बाद हो रही है, जो भी समझो यहाँ पे, और आपको 1 शेयर के बदले कितना रुपया कंपनी दे सकती है, उसी को हमसे बोलते हैं बुक वैल्यू। अब ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि यहाँ पे जो आपको 67 ही मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट जो है जो नंबर जो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कंपनी अपने एसेट को बेचती है, कुछ भी करती है, तो यहाँ पे जो 67 रुपीज़ जो पर शेयर आपको मिल जाएगा। प्राइस आपका कुछ भी हो, प्राइस आपने 200 में बाई किया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पड़ेगा 67 ही आपको मिलेगा पर शेयर। और यदि मान लो आपने 35 में बाई किया है या 40 में बाई किया है तो भी आपको 40 रुपया ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो 67 के प्राइस में मिलेगा। तो जब ज़्यादा होगा तो 67, कम होगा तो जितना प्राइस है उतना ही कि आपको हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। इसका ये मतलब होता है।
अब देखो यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो जो सेल्स है वो सेल्स में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि जो दिसंबर 2021 में जो है 490 करोड़ से घटकर आपका 148 करोड़ है, और नंबर जो है वो बहुत ख़राब है। मैंने बताया कि सेल्स सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट रोल आपको निभाता है, और नंबर यहाँ पे ख़राब है। बाकी चेक करोगे प्रॉफिट में, प्रॉफिट भी यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है, ईपीएस यहाँ पे नेगेटिव है। तो ऐसे कंपनी से जो है मैं बोलूँगा दूर रहने के लिए सर आपको, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो है यदि आपने बाई किया हुआ है, ठीक है, होल्ड करना चाहते हो आप होल्ड कर सकते हो सर, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना। आपको यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हमसे फ्रेश एंट्री लेंगे, ठीक है, एवरेज करेंगे, बिल्कुल वैसा गलती मत करना, ठीक है सर। बाकी आप यहाँ पे होल्ड करिए। चलो वैसे तो मैं बोलूँगा कि यदि आपने एक ज़्यादा में बाई किया हुआ है ना, तो फिर देखना यदि आपको एक प्राइस सही प्राइस लगता है तो आप उसे बेच करके आप निकल जाना, वही सबसे बेहतर उपाय होगा। बाकी जो भी डाउट आपका यदि बच जाएगा तो आप कमेंट जरूर से पूछ लेना, मैं उसके बारे में आपको वीडियो में आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।